स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेम्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने लगे हैं वो है वर्नियर कैलिपर। ये आपके पास स्केल है, वर्नियर कैलिपर इसे कहा जाता है। ठीक है, इसके जो मेन पार्ट्स हैं वो मैं आपको ज़रा हाईलाइट करवा दूं। ये जो आपके पास स्केल है ये होता है वर्नियर स्केल। ये मूवेबल स्केल होता है, यानी इट्स मीन इसके टू स्केल्स हैं। एक है फिक्स स्केल, ठीक है, ये सारा फिक्स स्केल है, 15 सेंटीमीटर का ये स्केल है। और ये आपके पास क्या कहलाता है, वर्नियर स्केल कहलाता है। ये जो दो हैं ये इसके जॉज हैं, इसे अपर जॉज कहते हैं, इसे लोअर जॉज कहते हैं। किसी भी चीज़ को होल्ड करने के काम आता है। उसके साथ ही साथ ये स्क्रू होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को इसके अंदर होल्ड करते हैं, दो जार्स के दरमियान में होल्ड करते हैं, तो इससे हम इसको टाइट कर देते हैं, वो चीज़ अपनी जगह से नहीं हिलती और इससे रीडिंग लेने में आसानी होती है और एक्यूरेसी के साथ रीडिंग आती है। तो ये दो आपके पास जॉज हो गए, अपर एंड लोअर। ये आपके पास जो हो गया ये मेन स्केल हो गया और ये हमारे पास हो गया वर्नियर स्केल। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इस जॉज, दो जॉज हैं, इसके अंदर अगर एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड करना है, किसी भी चीज़ का थिकनेस फाइंड करनी है, तो हम इन दो जॉज का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमने इंटरनल डायमीटर फाइंड करना है तो हम इस जॉ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अपर जॉ का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमने किसी भी चीज़ की डेप्थ फाइंड करनी है तो ये हम अगर जो मूवेबल स्केल है जिसे हम वर्नियर स्केल कहते हैं, हम इसे मूव करेंगे तो ये जो स्ट्रिप है इससे हम किसी भी चीज़ की क्या कर सकते हैं, डेप्थ फाइंड कर सकते हैं। किसी भी चीज़ की डेप्थ फाइंड करनी हो तो हम विद द हेल्प ऑफ दी स्ट्रिप फाइंड करेंगे। हमने इसको कैसे परफॉर्म करना है, सबसे पहले हमने देखना है कि जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें कोई एरर तो नहीं मौजूद। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ज़ीरो एरर फाइंड करेंगे। अब देखना क्या है, देखना ये है कि हमारे पास अगर ज़ीरो वर्नियर स्केल का एग्जैक्टली कॉनिसाइड करे विद ज़ीरो ऑफ मेन स्केल के साथ, जो कि कर रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली कॉनिसाइड कर रहा है। अगर ज़ीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज एग्जैक्टली कॉनिसाइड विद द ज़ीरो ऑफ मेन स्केल देन देयर इज़ नो ज़ीरो एरर। अगर ये आगे या पीछे होता है तो ज़ीरो एरर होता है। तो हमारा इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है, तो इट्स मीन इसमें कोई भी ज़ीरो एरर फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देन अब सबसे पहले हम बात ये करते हैं कि ये जो स्केल है इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। हम मीटर रूल या किसी और स्केल से फाइंड नहीं कर सकते, या फिर ऐसी चीज़ जो जिसकी लेंथ थोड़ी है उसको फाइंड करने मीटर रूल से तो उसमें इतनी एक्यूरेसी नहीं आती, तो हम इस वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं। इन शॉर्ट कि हम इसमें मिलीमीटर में भी चीज़ फाइंड कर लेते हैं और 1 मिलीमीटर का 20वां हिस्सा भी इसे फाइंड करने के काबिल होते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें, ये आपके पास ज़ीरो है। ठीक है, इस ज़ीरो के साथ ये छोटी छोटी लाइंस जो दिख रही हैं आपको, गौर करें ज़रा, ये छोटी छोटी लाइन है। ये लाइंस हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर 1 आता है, यानी 0.9 एंड देन 1। ये 1 सेंटीमीटर में आपके पास तकरीबन 10, यानी 9 ज़ीरो का ऐड करेंगे तो 10 छोटी लाइंस आ रही हैं। इनमें एक लाइन जो है ना, 0 से 1 तक जो एक लाइन है ये वाली, ये 1 मिलीमीटर है। अब इस 1 मिलीमीटर की चीज़ को भी हम इस इंस्ट्रूमेंट से फाइंड करने के काबिल हैं। ठीक है, अब इस 1 मिलीमीटर को हमने क्या किया है कि वर्नियर स्केल पर 20 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। ज़रा इसको फोकस करें, ज़ीरो के बाद 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड ये यहाँ तक आपके पास क्या हो जाते हैं, 20 डिजिट्स हो जाते हैं। हमने इस 1 मिलीमीटर को 20th पार्ट में चेंज कर दिया है। ठीक है, अब इट्स मीन कि इसका जो आपके पास एक्यूरेसी आएगी कि ये 1 मिलीमीटर का 20वां हिस्सा भी फाइंड करने के काबिल है। उसमें हम फिर इसका लीस्ट काउंट फाइंड करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 20, तो ये हो जाएगा 0.05 मिलीमीटर। ये आपके पास यहाँ पे सामने ही मेंशन है, इसका लीस्ट काउंट इसके ऊपर ही लिखा हुआ है। अब हमने किसी चीज़ का डायामीटर फाइंड करना है
तो हम क्या करते हैं, हम किसी चीज़ का डायमीटर फाइंड करना है तो हम करते हैं कि ये आपके पास कोई भी स्केल है, या चले इसका नहीं इस्तेमाल करते, हम इस कॉइन का डायमीटर फाइंड करते हैं। इस कॉइन के डायमीटर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है कि इस कॉइन को हमने इसके अंदर प्लेस करना है और यूँ इसके साथ क्या कर देना है, अटैच कर देना है ऐसे करके। और फिर साथ ही हमने क्या करना है, स्क्रू को टाइट कर देना है। अब हम इस कॉइन का डायमीटर क्या करने लगे हैं, फाइंड करने लगे हैं। इस कॉइन का डायमीटर फाइंड करने के लिए दो लोअर जॉज में इस कॉइन को हमने क्या किया, फिक्स किया, ऊपर से क्या कर दिया, स्क्रू को टाइट कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने देखना है कि जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल का जीरो ऊपर वाली किस स्केल की लाइन के साथ क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। जरा फोकस करें कि जीरो ऑफ वर्नियर स्केल किस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। ये है 2, ठीक है, ये 2 है। 2 के बाद 1 2 3, 2 और 3 की लाइन के दरमियान में ज़ीरो है। हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि ज़ीरो से लेकर यहाँ तक जो दरमियान वाली लाइन है उससे पीछे तक लाइंस को काउंट कर लेंगे। 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो इट्स मीन जो मेन स्केल की रीडिंग है वो हमारे पास कितनी है, 22। अब यहाँ पर जो 22 के बाद ये छोटा सा गैप है, इसको मैं ज़रा और फोकस कर रहा हूँ। ये 22 के बाद जो थोड़ा सा गैप है, इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वर्नियर स्केल से रीडिंग लेंगे। तो सबसे पहले अभी मेन स्केल की रीडिंग देख लेते हैं। हम अगर बात करते हैं मेन स्केल की, तो मेन स्केल को हम शो करते हैं M से। मेन स्केल की रीडिंग क्या है, 22 मिलीमीटर। ठीक है, अब वर्नियर स्केल की बात करें हम। वर्नियर स्केल में हमने देखना है कि कौन सी लाइन मेन स्केल के साथ एग्जैक्टली मैच कर रही है, उस नंबर को हमने लेना है। अब हम इसमें गौर करें तो हमारे पास कौन सी ऐसी लाइन है जो एग्जैक्टली मैच कर रही है अपर लाइन के साथ। मेरे ख्याल में इधर क्या कर रही है, 6 वाली लाइन मैच कर रही है। 6 अपर मेन स्केल के साथ एग्जैक्टली मैच कर रहा है। 6 अपर स्केल के साथ एग्जैक्टली मैच कर रहा है, और कोई लाइन नहीं है। अब इस 6 अपर स्केल के साथ जो मैच करना है, इसमें हमने लाइन गिन लेनी है, बड़ी और छोटी लाइन दोनों। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जो आपके पास वर्नियर स्केल की रीडिंग है वो कितनी है, 12। इसको हम N से शो करते हैं। ये कितनी है, 12 मिलीमीटर। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, इस स्केल का हो गया काम ख़त्म। अब हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेशन की तरफ आएंगे। तो ये हमारे पास क्या है, मेन स्केल है। इसके हम मेंशन भी कर लेते हैं, मेन स्केल। ये मेन स्केल की रीडिंग है, ये है वर्नियर स्केल की रीडिंग। ठीक है, मेन स्केल को हम M से शो करते हैं, इसको हम N से शो करते हैं। इसकी क्या आई है, 22 मिलीमीटर। ठीक है, और जो वर्नियर स्केल है उसकी कितनी आई है रीडिंग, 12 मिलीमीटर। अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि जो हमारे पास लीस्ट काउंट आया है, यानी हमने अब क्या करना है, इसका x फाइंड करना है, x। ठीक है, हमने क्या करना है, जो वर्नियर स्केल है उसको मल्टीप्लाई कर देना है इसके लीस्ट काउंट के साथ। लीस्ट काउंट कितना है, 0.05, ये मैं पहले बता चुका हूँ। अब हम अगर 12 मल्टीप्लाई बाय 0.05 करते हैं तो इसका आंसर आता है
0.6। ठीक है, अब ये जो आंसर आया है ना 0.6, इसमें हमने क्या कर देना है, मेन स्केल की रीडिंग को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, 0 को मेन स्केल की रीडिंग पर ऐड करेंगे, y इक्वल्स टू x प्लस मेन स्केल। ठीक है, तो जो हमारे पास रीडिंग आएगी 0.6 प्लस 22 मिलीमीटर। ठीक है, तो 0.6 प्लस 20 मिलीमीटर का आंसर होता है 22.6 मिलीमीटर। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 22.6 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये आपके पास इस कॉइन का डायामीटर था। इस कॉइन का डायामीटर कितना है, 22.6 मिलीमीटर। अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने मिलीमीटर में फाइंड कर रहे हैं तो हम सारी वैल्यूज़ को मिलीमीटर में ले रहे हैं। 2 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर आएगा, पर अभी हमारा जवाब क्या है, 22.6 मिलीमीटर। तो वैल्यूज़ को फाइंड करना विद द हेल्प ऑफ दिस वर्नियर कैलिपर। ये जो वर्नियर कैलिपर है, हम किसी भी वैल्यू को इससे फाइंड आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी छोटी वैल्यू हो उसे हम क्या कर सकते हैं, इजीली फाइंड करते हैं। 1 मिलीमीटर का 20वां हिस्सा भी ये फाइंड करने के काबिल होता है। ठीक है, सो होप्स हो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।